बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये लेक्चर जमात शशम के तलबा और तालबात के लिए है और मैं आपकी टीचर मिसेस सारा बानो। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने किताब के उर्दू की किताब का सबक मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना पढ़ चुके हैं। उसकी हमने पढ़ाई की, मुश्किल अल्फाज के मैनी पढ़े और पैराग्राफ की सलीस उर्दू भी की। आज हम अपने सबक मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मशकी सवालात और उनके जवाबात पढ़ते हैं। आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 12 खोलें। यानी उर्दू की किताब में मौजूद सबक मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मशक, जो कि सफ़ा नंबर 12 पे है। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 12 खोलें। उम्मीद है आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 12 जिस पर मशक मौजूद है खोल लिया होगा। अब हम मशकी सवालात और उसके जवाबात पढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है मुख्तसर जवाब दें। यानी कुछ सवाल दिए गए हैं जो कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुतालिक हैं। हमने उनके मुख्तसर जवाब देने हैं। हमारा पहला सवाल है जुज़ अलिफ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई? इसका जवाब है मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। अगला सवाल है मोहतरमा फातिमा जिन्ना किस मकसद के तहत कैद आज़म के साथ लंदन गई थी? जवाब, कैद आज़म जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना इनके साथ गईं। जुज़ जीम का सवाल है मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी जिंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी? जवाब, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी जिंदगी कौमी मुफाद के लिए वक्फ कर दी। जुज़दाल पे हमारा सवाल है मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? इसका जवाब है मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। जुज़ है सवाल है मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कौन सी खिदमात आबेज़र से लिखने के लायक हैं? मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कौन सी खिदमात आबेज़र से लिखने के लायक हैं? जवाब, मुहाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी में इनकी खिदमात आबेज़र से लिखने के लायक हैं। वाव सवाल है आपको कहाँ दफन किया गया? आप यानी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कहाँ दफन किया गया? इसका जवाब है मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कैद आज़म के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। सफ़ा नंबर 12 मश्क में हमारा सवाल नंबर 2 है। क्योंकि ये जो पहले हमने पढ़े हैं ये मुख्तसर से जवाब थे, यानी कुछ सवाल दिए गए थे जिनके हमने मुख्तसर जवाब पढ़े। आगे सवाल नंबर 2 है क्वेटा के मकाम पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ख़वातीन से
खिताब करते हुए क्या फरमाया? जवाब, क्वेटा के मकाम पर उन्होंने ख़वातीन से खिताब करते हुए कहा कि अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ कर सकती थीं। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी इक़्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी कुव्वत और हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली कुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करे। इस तरह हम अपनी कौम की मदद कर सकते हैं। ये थे हमारे सवाल और उनके जवाब। अभी उम्मीद है आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 12 खोला हुआ होगा। अभी आगे देखें सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, मदरजा झैल का मफ़हूम वाज़े करें। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, हमने इनका मफ़हूम या मतलब वाज़े करना है। हमें जो लफ्ज़ दिए गए हैं वो है खैरबाद कहना, दूरंदेश, शाना बशाना, शर्मिंदा ताबीर, किनारा कश होना। अब हम इनके मफ़हूम पढ़ते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है खैर बात कहना। इसका मफ़हूम है रुखसत करना या छोड़ देना, रुखसत करना या छोड़ देना। अगला लफ्ज़ है दूरंदेश, दूरंदेश। इसका मतलब है या इसका मफ़हूम है अक्लमंद या दूर की बात सोचने वाला। हमारा अगला लफ्ज़ है शाना बशाना, शाना बशाना। इसके मैनी है या इसका मफ़हूम है साथ साथ, शाना बशाना साथ साथ। आगे है शर्मिंदाए ताबीर, शर्मिंदाए ताबीर। इसका मफ़हूम है तकमील या पूरा करना। अगला लफ्ज़ है किनारा कश होना, किनारा कश होना। इसके मैनी है दूर हो जाना या छोड़ देना। किनारा कश होना, दूर हो जाना या छोड़ देना। ये था हमारा सवाल नंबर 3। अब आगे आए सवाल नंबर 4 पे। हमारा सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं, फिर उनके साथ उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से हमने जो सही ऑप्शन है उस पे टिक लगाना है या सर्कल लगाना है। अभी आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 12 पे देखें। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। अलिफ यानी जुज अलिफ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज कहाँ से किया? इसके ऑप्शन है 4। नंबर 1 मुंबई से, नंबर 2 कराची से, नंबर 3 लाहौर से, नंबर 4 क्वेटा से। सही जवाब है कराची से। आप कराची पे टिक लगाएं, यानी मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज कराची से किया। जुज़बे, कैद आज़म की अहलिया रत्ती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? चार में ऑप्शन दिए गए हैं, 1909 में, 1919 में, 1929 में या 1939 में।
اس کا صحیح جواب ہے 1929 میں قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال 1929 میں ہوا۔ ابھی آ جائیں صفحہ نمبر 13 پہ، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ، یہاں جز جیم ہے، سوال نمبر 4 کا جز جیم۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ اب اس کے 4 جواب دیے گئے ہیں، ہم نے صحیح کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا ہے سیاست میں، دوسرا کاروبار میں، تیسرا ہے وکالت میں، چوتھا ہے سفر میں۔ اس کا صحیح جواب ہے سیاست میں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ سیاست میں دیا۔ جز دال، محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی صدر تھیں، چیئرپرسن تھیں، سیکرٹری تھیں، ممبر تھیں۔ صحیح جواب ہے ممبر تھیں، یعنی محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ جز ہے، محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھیں؟ 5 برس، 10 برس، 15 برس یا 17 برس؟ اس کا صحیح جواب ہے 17 برس۔ ہم 17 برس پہ ٹک لگائیں گے یا سرکل کریں گے، یعنی محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے 17 برس چھوٹی تھیں۔ جزواؤ، ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ نمبر 1 کراچی میں، نمبر 2 لاہور میں، نمبر 3 بمبئی میں، نمبر 4 کوئٹہ میں۔ اس کا صحیح جواب ہے بمبئی میں، یعنی ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک بمبئی میں کھولا۔ ابھی دیکھیں سوال نمبر 6، سوال نمبر 5 پہ اعراب لگائیں۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 6، درج ذیل کے مترادف لکھیں۔ درج ذیل کے مترادف لکھیں۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی الفاظ، یعنی وہ الفاظ جن کا مطلب یا جن کے معنی ایک سے ہوں۔ یہاں ہمیں جو مترادف بنانے کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہے خواتین، قوم، اقتصادی، قوت، لائق، حیثیت۔ اب ہم ان کے مترادف پڑھیں گے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے خواتین، اس کا مترادف ہے عورتیں۔ خواتین، عورتیں۔ آگے ہے قوم، اس کا مترادف ہے اور ملت۔ قوم، ملت۔ خواتین، عورتیں، قوم، ملت۔ اقتصادی، مترادف ہے معاشی۔ اقتصادی، معاشی۔ اگلا لفظ ہے قوت، اس کا مترادف ہے طاقت۔ قوت، طاقت۔ پھر ہے لائق، لائق، مترادف قابل۔
लाइक, काबिल। आगे है बाहैसियत। बाहैसियत इसका मुतरादिफ है मर्तबा या मकाम। बाहैसियत मर्तबा या मकाम। ये हमारा सवाल नंबर 6 था। आगे है हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। यानी ये जो लफ्ज दिए गए हैं इनका जुमला इस तरह से बनाएं कि उसका मतलब हमें समझ आ जाए। अब जुमलों के लिए जो हमें लफ्ज दिए गए हैं सवाल नंबर 7 में वो है मकबूलियत, तंजीम, पैरोकार, जज्बा, बेमिसाल। हमने इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं, यानी इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। हमारा पहला लफ्ज है मकबूलियत, यानी पहला अल्फाज है मकबूलियत। इसका जुमला हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। मकबूलियत जुमला, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को खवातीन में बेपनाह मकबूलियत हासिल थी। दूसरा अल्फाज है तंजीम। इसका जुमला, मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपवा तंजीम की सरपरस्त थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपवा तंजीम की सरपरस्त थी। आगे है पैरोकार। पैरोकार जुमला, मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थीं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थीं। उसके बाद है जज्बा। हमारे पास लफ्ज है जज्बा। इसका जुमला है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखती थीं। अगला अल्फाज है बेमिसाल। बेमिसाल इसका जुमला है, कैद आजम एक बेमिसाल लीडर थे। कैद आजम एक बेमिसाल लीडर थे। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। अब आगे है हमारा सवाल नंबर 8, सफ़ा नंबर 13 पे। उम्मीद है आपने अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 13 खोला हुआ होगा। हम ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हमारी किताब में जो सबक है मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उसकी आज मश्क कर रहे हैं। और अभी हम 8वां सवाल करते हैं। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल के मुतजाद लिखें। यानी कुछ लफ्ज दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनके मुतजाद लिखने हैं। मुतजाद का मतलब होता है उलट अल्फाज। अभी हमें जो अल्फाज दिए गए हैं हमने इनके उलट यानी मुतजाद लिखेंगे। हमारे पास जो लफ्ज हैं वो है हौसला अफजाई, बराह रास्त, कुव्वत और वफात। अब हम इनके मुतजाद पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है हौसला अफजाई। इसका मुतजाद है हौसला शिकनी। फिर है बराह रास्त। इसका मुतजाद है बिल वास्ता। बराह रास्त बिल वास्ता। फिर है कुव्वत। कुव्वत इसका मुतजाद है कमजोरी। कुव्वत यानी कमजोरी। फिर है वफात। इसका मुतजाद है पैदाइश। वफात
पैदाइश। अभी मैं आपके सामने एक दफा फिर पढ़ती हूँ। हौसला अफजाई, हौसला शिकनी, बराह रास्त, बिलवास्ता, कुव्वत, कमजोरी, वफात, पैदाइश। हमारा अगला सवाल नंबर 9। हमारा सवाल नंबर 9 है, मतन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब लफ्ज की मदद से खाली जगह पुर करें। यानी ये जो सबक हमने पढ़ा है, इसको सामने रखते हुए यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं, उनमें हमने खाली जगह को कुछ लफ्ज यानी मुनासिब लफ्ज लगाकर पुर करना है। अलिफ, 8 वर्ष की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया। डैश का मतलब होता है खाली जगह। अब हमने इस खाली जगह में लफ्ज लगाना है बाप। यानी 8 वर्ष की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। जुज़्बे, इंसानियत की खिदमत का जज्बा जमाना डैश ही से इनमें मौजूद था। अब इस जुमले में खाली जगह में हम लगाएंगे तालिब इल्मी। इंसानियत की खिदमत का जज्बा जमाना तालिब इल्मी ही से इनमें मौजूद था। अब इस जुमले में खाली जगह में आएगा जमाना तालिब इल्मी। जुज़ जीम, मुहाजिरीन के लिए इनकी खिदमत डैश से लिखने के लायक हैं। अब इसमें हम खाली जगह में लिखेंगे आबेजर। मुहाजिरीन के लिए इनकी खिदमत आबेजर से लिखने के लायक हैं। जुज़दाल, कौम ने इन्हें डैश का लक़ब दिया। कौम ने इन्हें डैश का लक़ब दिया। डैश यानी खाली जगह। अब यहाँ खाली जगह में इस जुमले में हम लिखेंगे मादर मिल्लत। यानी कौम ने इन्हें मादर मिल्लत का लक़ब दिया। अभी आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोलें, अगले सफ़े पे आ जाएं। उम्मीद है आपने सफ़ा नंबर 14 खोल लिया होगा। जुज़ है, कैद आज़म की वफ़ात के बाद वो डैश से किनारा कश हो गईं। अब डैश यानी खाली जगह में हम लिखेंगे अमली सियासत। कैद आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गईं। जज़्वाओ, उन्होंने डैश दौरान में कैद आज़म की बेपनाह खिदमत की। अब यहाँ खाली जगह में हम लिखेंगे लफ्ज बीमारी। यानी उन्होंने बीमारी के दौरान में कैद आज़म की बेपनाह खिदमत की। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9 और उसके जवाब। अभी देखें सवाल नंबर 10 है, अपने अल्फाज में मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर एक पैराग्राफ लिखें। हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुतालिक ये पूरा सबक पढ़ा है, उसकी पढ़ाई की है, उसके मैंने भी समझे हैं। तो आपने जो जो इस सबक में पढ़ा है उसको मुख्तसर करके फातिमा जिन्ना के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है और आप लिख सकती हैं। ठीक है, फातिमा जिन्ना के किरदार पर या उनका फातिमा जिन्ना के मुतालिक यानी एक पैराग्राफ लिखें। यानी उनकी तमाम जो खसूसियात थी वो एक पैराग्राफ की सूरत में लिखें। आगे सवाल नंबर 11 है, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार के मौजू पर एक मजमून लिखें। हमने इस सबक मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में
جن خواتین نے اعلیٰ کردار ادا کیا، جن خواتین نے حصہ لیا، ان کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ تو آپ ان خواتین کے کردار کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ آگے ہمارا سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 14 پہ دیکھیں۔ سوال نمبر 12، درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ یعنی محترمہ فاطمہ جناح کے متعلق یہ جملے ہیں، ہم نے سبق پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بیانات کو صحیح یا غلط پر ٹک لگائیں یا سرکل کریں۔ الف، ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا۔ ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا۔ اب آگے دو آپشن ہیں، غلط یا درست، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ ادھر ہم غلط پہ ٹک کریں گے یا سرکل لگائیں گے۔ بے، انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ درست یا غلط؟ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، یہ درست ہے، اس لیے ہم درست پہ سرکل کریں گے۔ جز جیم، وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھیں۔ غلط، یہاں ہم غلط پہ سرکل لگائیں گے۔ جز دال، انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دیں۔ غلط ہے یا درست ہے؟ درست، اس لیے درست پر ہم سرکل لگائیں گے۔ جز ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی۔ درست یا غلط؟ محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی۔ غلط، اس لیے ہم غلط پہ سرکل کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا درسی کتاب میں موجود سبق محترمہ فاطمہ جناح کے متعلق مشقی سوالات اور ان کے جوابات۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے اور ذہن نشین کر لیے ہوں گے۔ ابھی آپ کے گھر کا کام ہے، ہمارا جو مشق میں سوال نمبر 10 اور 11 تھا۔ سوال نمبر 10 تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح پر اپنے الفاظ میں ایک پیراگراف لکھیں۔ آپ نے یہ سبق پڑھا ہے، اس لیے آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئیں، وہ تعلیم میں کیسی تھیں، انہوں نے اپنا ڈینٹل کلینک کہاں کھولا، انہوں نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ کہاں کہاں دیا، انہوں نے خواتین کی کس طرح ان کو تحریک پاکستان میں حصہ لینے کے لیے تیار کیا اور انہوں نے کہاں وفات پائی۔ یہ سب لکھ کے آپ ایک پیراگراف کی صورت میں لکھ سکتی ہیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ یا آپ یہ لکھیں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف، یا پھر سوال نمبر جو ہے ہمارا 11، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ خواتین یعنی تحریک پاکستان میں خواتین نے جو مثالی کردار ادا کیا وہ بھی ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تحریک پاکستان میں خواتین نے کیا کردار ادا کیا اور محترمہ فاطمہ جناح نے ان کی کس طرح سے رہنمائی کی۔ ان میں سے بہت سی خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ، ریحانہ لیاقت علی خان، یعنی ان سب خواتین نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان میں کیا کیا کردار ادا کیا۔ آپ اس پر ایک مضمون لکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔